पिछले भागों में हमने जाना कि राजा इंद्रद्युम्न की कठोर तपस्या कैसे सफल हुई, नील माधव की गुप्त पूजा का रहस्य क्या था, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ अधूरी क्यों रह गई, नवकलेवर की परंपरा कैसे निभाई जाती है और जगन्नाथ धाम से जुड़े अनेक रहस्यों की कथाएं क्या कहती हैं। लेकिन इन सभी रहस्यों के बीच एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जान पाया। यह रहस्य है भगवान जगन्नाथ के हृदय में विराजमान ब्रह्म पदार्थ का। आखिर क्या है वह दिव्य तत्व जिसे सदियों से सबसे गुप्त रखा गया है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप हैं श्री राधा वल्लभ चैनल के सनातन मंच पर। जगन्नाथ धाम की परंपराओं में अनेक रहस्य हैं, लेकिन ब्रह्म पदार्थ का रहस्य उन सभी में से सबसे बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की काष्ठ निर्मित मूर्तियाँ भले ही समय समय पर बदली जाती हों, लेकिन उनके भीतर स्थित एक दिव्य तत्व कभी नहीं बदलता। यही तत्व भगवान के जीवन स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। सनातन परंपरा में मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया, तब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अनेक पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि उनके शरीर का एक दिव्य अंश अग्नि से प्रभावित नहीं हुआ। वही दिव्य तत्व कालांतर में समुद्र की लहरों के माध्यम से एक पवित्र रूप में सुरक्षित रहा। यद्यपि इस विषय में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, किंतु सभी मान्यताओं का केंद्र एक ही है, भगवान का वह अविनाशी तत्व जो कभी नष्ट नहीं होता। जब राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव की खोज के बाद भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला और दिव्य आदेशानुसार मूर्तियों का निर्माण हुआ, तब उस दिव्य तत्व को भगवान जगन्नाथ के विग्रह में स्थापित किया गया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान की मूर्ति बदल सकती है, लेकिन ब्रह्म पदार्थ सदैव सुरक्षित रहता है। समय के साथ जब नवकलेवर का अवसर आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन के लिए नए दारू ब्रह्म पवित्र नीम वृक्ष का चयन किया जाता है। इन वृक्षों की खोज भी सामान्य नहीं होती। विशेष लक्षणों वाले वृक्षों को चुनने के लिए दैतापति सेवक दिव्य परंपराओं का पालन करते हैं। कई दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया के बाद नई मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है। लेकिन नवकलेवर की सबसे रहस्यमयी रात्रि वह होती है जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया आधी रात को संपन्न होती है। उस समय पूरे मंदिर परिसर में विशेष नियम लागू किए जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी सामान्य व्यक्ति को वहां उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती। परंपरा के अनुसार केवल चुनिंदा दैतापति सेवकों को ही इस कार्य का अधिकार प्राप्त है। वे भी विशेष विधियों और मंत्रों के साथ इस कार्य को संपन्न करते हैं। लोक मान्यता तो यहाँ तक कहती है कि ब्रह्म परिवर्तन के समय सेवकों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है, ताकि वे उस दिव्य तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ना देख सकें। हालांकि यह विवरण लोक परंपराओं में मिलता है, परंतु वास्तविक प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय रखी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज तक किसी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। जिसने इस प्रक्रिया में भाग लिया, उसने परंपरा की मर्यादा को बनाए रखा। यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी यह रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे दिव्य शक्ति का केंद्र कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह आध्यात्मिक प्रतीक है, जबकि श्रद्धालु
इसे भगवान की जीवंत उपस्थिति मानते हैं, किंतु सत्य क्या है इसका उत्तर केवल वही लोग जानते हैं जिन्हें इस दिव्य सेवा का अवसर मिला होगा, और वे भी इस रहस्य को अपने साथ ही ले जाते हैं। जगन्नाथ परंपरा में यह माना जाता है कि भगवान केवल पत्थर या लकड़ी की मूर्ति नहीं है, वे जीवंत हैं। वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और अब समय पर आने पर अपना नया स्वरूप धारण करते हैं। नवकलेवर इसी सत्य का प्रतीक है कि शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। यही कारण है कि जब ब्रह्म पदार्थ नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है तब भक्त इसे केवल मूर्ति परिवर्तन नहीं मानते बल्कि भगवान के नए शरीर में प्रवेश की दिव्य लीला मानते हैं। यह घटना जीवन और मृत्यु के उस सनातन सिद्धांत की याद दिलाती है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल नया शरीर धारण करती है। जगन्नाथ धाम का यह रहस्य केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सनातन दर्शन का जीवंत उदाहरण है। सदियों से लाखों भक्त इस रहस्य को श्रद्धा के साथ स्वीकार करते आए हैं। शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ केवल एक मंदिर के देवता नहीं बल्कि समस्त मानवता के प्रभु माने जाते हैं। और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही रहने चाहिए, क्योंकि जब रहस्य में श्रद्धा जुड़ जाती है तब वह केवल कहानी नहीं रह जाती, वह आस्था बन जाती है। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य भी ऐसा ही एक रहस्य है जो आज भी जगन्नाथ धाम की दिव्यता को और अधिक अद्भुत बना देता है। तो भक्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ के हृदय में विराजमान ब्रह्म पदार्थ के रहस्य की कथा। आपको क्या लगता है, ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करना ना भूलें। इसी प्रकार की सनातन परंपराओं, प्राचीन रहस्यों और दिव्य कथाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। राधे राधे।